गोड्डा में स्थित झारखंड का एकमात्र राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल अब गहरे संकट में है। कॉलेज की मान्यता रद्द हो चुकी है, जिससे छात्रों और उनके भविष्य पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए गोड्डा झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रेमनंदन मंडल आज कॉलेज परिसर परसपानी पहुंचे, कॉलेज के प्रिंसिपल से मुलाकात की और सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ रांची रवाना हो गए हैं। कॉलेज में पढ़ाई कर रहे छात्रों ने बताया कि मान्यता रद्द होने की सबसे बड़ी वजह शिक्षकों की भारी कमी है। कोई भी शिक्षक यहां लंबे समय तक नहीं टिकता क्योंकि वेतन पर्याप्त नहीं होता। कॉलेज की इमारत जर्जर है, गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल के टॉयलेट में गेट तक नहीं है, जिससे छात्र छात्राओं की परेशानियां बढ़ गई है। वहीं प्रैक्टिकल सुविधाएं लगभग ना के बराबर है, जिससे छात्र कह रहे हैं कि जब यहां कुछ सीख ही नहीं पा रहे तो आगे चलकर मरीजों का इलाज कैसे करेंगे। गौरतलब है कि इस कॉलेज में सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के भी कई छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन अब जब कॉलेज की मान्यता रद्द हो चुकी है तो आने वाले बच्चों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। छात्रों ने सरकार और जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि जल्द इस कॉलेज की स्थिति में सुधार कर मान्यता बहाल की जाए, ताकि उनका करियर और राज्य की होम्योपैथिक व्यवस्था बचाई जा सके। कल मुझे आपके सोशल मीडिया के माध्यम से जो पत्र इन लोगों का जांच कमेटी आई थी, उसका जो जांच हुआ और जांच के बाद जो इन लोगों को रिपोर्ट मिला वो वायरल हुआ और वो पत्र मेरे संज्ञान में आया। और संज्ञान में आने के बाद कल ही मैंने निर्णय लिया कि उस कॉलेज का मैं विज़िट करूं और विज़िट करके देखूं कि कॉलेज की क्या स्थिति है। गोड्डा ज़िला के लिए बड़ी गर्व की बात है कि पूरे राज्य में एकमात्र होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज है और वो गोड्डा में अवस्थित है। और ऐसे कॉलेजों में या तो फैकल्टी की कमी है या और इंस्ट्रूमेंट की कमी है। आप लोग अभी प्रश्न कर रहे थे बिल्डिंग की स्थिति अच्छी नहीं है, तो उनके चलते यदि मान्यता रद्द होता है तो ये हम लोगों के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। इसलिए मैंने संज्ञान लिया अपने आप में और हम यहाँ पहुँचे हैं। अभी प्रिंसिपल साहब से बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हुई और प्रिंसिपल साहब ने भी कई बार पत्राचार अपने स्तर से इन चीज़ों के लिए किया है। अब कोई कारण रहा होगा जिसके चलते वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन मैं सबसे कल आप लोगों के चैनल पर मैंने देख रहा था यहाँ के जो पूर्व के विधायक रहे अमित मंडल जी, जो बराबर सरकार को कोसने का काम करते हैं। अभी माननीय मंत्री संजय प्रसाद यादव जी हैं, उनके बारे में भी सवाल उठाते रहते हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे सवाल करना चाहता हूं कि आप 10 साल तक इस इलाके का जनप्रतिनिधि रहे। आपके पिताजी रहे, पिताजी के बाद आप आए, फिर 5 साल फिर आप जीते। आपने इस कॉलेज का विजिट कभी किया? आपने इसके लिए कभी सरकार के स्तर पर कुछ बोलने का, प्रयास करने का काम किया? आपने विधानसभा के अंदर, जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो आपने कभी इन सवालों को विधानसभा के स्तर पर उठाने का काम किया? केवल वर्तमान सरकार को राजनीतिक रूप से दोषारोपण करना ये बिल्कुल गलत है। ये हेमंत सोरेन जी की सरकार है और हेमंत सोरेन जी पूरा संज्ञान में इस बात को लिए हुए हैं। मैं आज आया हूँ, आज भी प्रिंसिपल साहब से सारी बातें हुई है। इन्होंने जब पत्राचार किया है उनकी कॉपी मुझे सुपुर्द इन्होंने किया है। मैं अभी रांची जाऊंगा और माननीय मंत्री जी से मिलूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, हेल्थ मिनिस्टर से भी बात करूंगा। और ये मेरे ज़िला का कॉलेज है, मेरे घर का कॉलेज है, ये हम लोगों के लिए गर्व का विषय है। जितना संभव हो सकेगा, मैंने अभी प्रिंसिपल साहब को भी कहा है, जो संभव हो सकेगा उसको कराने का प्रयास करेंगे। अभी मैं आ रहा था, सड़क की स्थिति काफ़ी 1 किलोमीटर होगा या 1.5 किलोमीटर होगा, सड़क की स्थिति भी ख़राब है। मैं अभी निकलते निकलते आप लोगों के सामने उपायुक्त मैडम से मैं बात करूंगा और सड़क भी बनवाने का प्रयास करूंगा। ऐसा मेडिकल कॉलेज है, पूरे राज्य के बच्चे और बच्चियां पढ़ने के लिए आते हैं। और इसलिए ये जो लोगों के मन में आ गया है कि अब 1 महीने का समय है, अब पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या हो जाएगा फ्यूचर, इसका फ्यूचर अच्छा होगा, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ।